हेलो बच्चों, नमस्कार। एनसीईआरटी नए सिलेबस की कक्षा 10 के विद्यार्थियों का एक बार फिर मेरे चैनल पर स्वागत है। तो बच्चों, हम गणित की तीसरी प्रश्नावली कर रहे हैं और हम पहुंचे हैं 3.2 तक। तो 3.2 के कल हमने 4 प्रश्न कर लिए थे, अब चलते हैं 5वें प्रश्न पर। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो यहाँ बच्चों जो ये सवाल दिए आपको, यहाँ आपको कहा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, ठीक है, और अर्ध परिमाप जो है वो आपको कितना दे रखा है, 36 मीटर दे रखा है। तो इसकी विमाएं ज्ञात करनी है, तो इसको हमें जो है वो ग्राफीय विधि से हल करना है इसको। तो पहले हम क्या करेंगे, समीकरण बनाएंगे और समीकरण बनाने के बाद उसको ग्राफ की सहायता से हम इसको हल करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम मान लेते हैं कि माना आयताकार बाग की लंबाई जो है वो x मीटर है और इसकी चौड़ाई को हम मान लेते हैं y मीटर, ठीक है। तो प्रश्नानुसार आपको ये कहा है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो हम इस कथन को समीकरण में बदलेंगे। तो हमें पता है कि लंबाई हमारे पास क्या है, x, ठीक है। तो पहले x लिख लो और फिर चौड़ाई को y लिख लो। अब ये जैसे इसने कहा है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो चौड़ाई से कहा है तो आप चौड़ाई में 4 जोड़ दो। अधिक का मतलब हो गया प्लस, और इस प्रकार से ये बराबर का चिन्ह लगा दो। तो इस प्रकार से ये बन गई आपके पास पहली समीकरण। फिर आपको ये कहा है कि अर्ध परिमाप जो है वो कितना है, अर्ध परिमाप है 36 मीटर, ठीक है। तो अर्ध परिमाप बराबर 36 मीटर, अर्ध परिमाप बराबर हो गया 36 मीटर। तो आप जानते हो कि परिमाप जो है वो किसी भी आयत का परिमाप जो होता है वो होता है 2 × x प्लस y बराबर हो गया 36। अर्ध परिमाप है तो बच्चों इसमें क्या करेंगे, हम 2 का भाग लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा x प्लस y बराबर 36, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपकी बन गई दूसरी समीकरण। अब हमें क्या करना है, इन दोनों समीकरणों से 3-3 बिंदु निकालने हैं और फिर उसका ग्राफीय निरूपण करके हम इसका हल ज्ञात करते हैं। तो यहाँ बच्चों ये दोनों समीकरण मैंने लिख लिए और इसमें जब मैंने 3-3 खाने बना लिए, तो आप ऊपर x लिखें, नीचे y लिखें और यहाँ पर आप सेम इसी तरीके से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर y के मान रखेंगे। तो y के मान हम क्या करते हैं, यहाँ पर रख देते हैं 1 और 2 और 3। चूँकि इसके बटे में कुछ नहीं है तो हम क्रम से रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि x बराबर आपके पास क्या हो जाएगा, पहले y के स्थान पर 1 आएगा तो ये आ जाएगा 1 प्लस 4। फिर x बराबर y के स्थान पर हम 2 लेंगे तो ये आएगा 2 प्लस 4। फिर x बराबर जब y का मान 3 लेंगे तो ये आएगा 3 प्लस 4। तो इस प्रकार से पहला मान आ गया 5, दूसरा आ गया 6 और तीसरा आ गया 7। तो यहाँ पर हमने जब 1 रखा तो आपके पास क्या आया, 5, 2 रखा तो आपके पास आ गया 6 और 3 रखने पर आ गया 7, ठीक है। अब हम इन बिंदुओं को लिख देते हैं। तो पहला बिंदु हम जानते हैं कि क्या होता है हमेशा a। तो a हो गया आपके पास 5,1, ठीक है, पहले x फिर y। b आपके पास हो गया 6,2 और c आपके पास हो गया 7,3। इसी प्रकार से आप यहाँ पर क्या, थोड़ी क्योंकि बड़ी संख्या है तो हम बड़ी संख्या रखेंगे। तो यहाँ पर आप क्या करें, यहाँ पर जो है वो 16, 17, 18 या फिर 17, 18, 19 रख दो ताकि बैलेंस के मान आ जाएंगे। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, पहले रख देते हैं 17, फिर 18 और फिर 19। जब बटे में इसके कुछ नहीं होता आप क्रम से रख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर होगा 36 माइनस पहले 17, फिर x बराबर 36 माइनस 18 और फिर x बराबर आ गया आपके पास 36 माइनस 19। तो यहाँ पर हम जब इसको घटाएंगे तो आप जानते हैं कि ये आ गया आपके पास 19 और यहाँ आ गया 18
और यहाँ आ गया 17। तो इस प्रकार से ये हमने जब 17 रखा तो क्या आया 19, फिर ये आया 18 और फिर आ गया 17। तो इस प्रकार से जो बिंदु बने वो आपके हो गए P बिंदु। हम पहला बिंदु P ले लेते हैं। P हो गया आपके पास 19,17। Q हो गया आपके पास 18,18, ठीक है। और R हो गया आपके पास 17,19, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने बिंदु ज्ञात कर लिए। अब हम इनका क्या करते हैं, ग्राफ या निरूपण करके और इसका हल ज्ञात करते हैं। तो ये बच्चों ग्राफ है, तो इसमें अपने क्या करते हैं, पहला बिंदु हमारे पास था 5,1। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये बिंदु जो है वो यहाँ पर 1, फिर 2, फिर 3, 4 और 5 हो गया यहाँ पर। और आप देख सकते हैं कि y का 1 होगा यहाँ पर, ये पहला बिंदु 1, फिर 2, फिर 3, तो ये 1,5 जो है कहाँ होगा, ये होगा आपका यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया यहाँ पर। तो इसको मैं ब्लैक में करता हूँ। ये बिंदु हो गया आपका यहाँ पर हो गया इस प्रकार से, ठीक है। तो ये बिंदु हो गया आपका 5,1। फिर है 6,2। तो आप देख सकते हैं कि 6 ये है और 2 यहाँ पर होगा, तो 6,2 हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, ठीक है। ये इस प्रकार से आप 6,2। फिर है आपके पास 7,3। तो ये 7 है यहाँ पर और यहाँ पर होगा 3, ठीक है। तो हम यहाँ पर मिला इसको, यहाँ पर हो गया 7,3, यहाँ पर ये इस प्रकार से 7,3 हो गया। अब हम क्या करते हैं, इनको राउंड करके और इनके निर्देशांक इनके पास में लिख देते हैं। तो ये इसको पहले आप क्या करो, ऐसे राउंड कर दो ताकि ये पॉइंट आइडेंटिफाई हो जाए। और फिर आपके पास, आपको पता है कि पहला बिंदु जो है वो A है, वो है आपके पास 5,1। दूसरा B जो है वो आपके पास है 6,2 और C जो है तीसरा आपके पास वो है 7,3, ठीक है। अब आप क्या करें, इसमें से सरल रेखा खींच दें, ठीक है। तो एक बार सरल रेखा मैं नहीं खींच रहा हूँ, अपनी दोनों रेखाएं एक साथ खींचेंगे, ठीक है। तो अभी तक एक बार जो है वो रेखाएं नहीं खींचते हैं। अब हम क्या करते हैं, दूसरी समीकरण के बिंदु जन को अंकित करते हैं। तो 19,17। तो बच्चों यहाँ पर जो 19 होगा वो देखो यहाँ पर ये 18 है, तो 18 के बाद यहाँ पर क्या हो गया 19। तो 19 यहाँ पर है और 17 होगा यहाँ पर, देखो 15, 16 और 17 यहाँ हो गया। तो आप इस प्रकार देखेंगे कि 19,17 जो होगा बच्चों वो होगा यहाँ पर इस प्रकार से, ठीक है। तो ये हो गया आपका 19,17। फिर आपके पास आएगा 18,18। तो आप देख सकते हैं बच्चों 18,18। तो 18 होगा वो होगा यहाँ पर, आप देख सकते हैं ये हो गया आपका 18,18। फिर है 17,19। तो बच्चों देखो यहाँ पर ये 17 है और 17,19 हो गया आपका यहाँ पर हो जाएगा ये, ठीक है। ये रहा आपका 17,19। अब इनके राउंड कर देंगे और इनके निर्देशांक इनके पास में लिख देते हैं। तो इस प्रकार से इनको राउंड कर दो और इनके निर्देशांक इनके पास में लिख दो। तो आप जानते हैं कि पहला बिंदु हमने क्या लिया था, पहला बिंदु था आपका 19,17, ठीक है। और दूसरा बिंदु था, सॉरी ये P है बच्चों, और ये Q बिंदु आपके पास है वो है 18,18। और जो R बिंदु आपके पास मिला आपको वो था 17,19। तो इस प्रकार से बिंदु अंकित करो और उनके निर्देशांक लिख दो। अब हम क्या करते हैं, इनकी सरल रेखा खींच देते हैं। तो अब हम इनकी रेखाएं खींच देते हैं। तो रेखा अपने यहाँ से शुरू करेंगे इसको और एकदम सीधी रेखा इस प्रकार से खींचेंगे। तो ये इस प्रकार से जो है यहाँ पर जा कर के आप इसको छोड़ दीजिए और दोनों तरफ क्या कर दीजिए, ऐसे तीर के निशान लगा दीजिए। और यहाँ पर भी आप इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा करके और तीर के निशान इस प्रकार से आप लगा दीजिए।
तो ये एक सरल रेखा होगी। इसी प्रकार से आप दूसरी खींच दीजिए, तो दूसरी सरल रेखा आप खींचेंगे तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि यहाँ से शुरू करेंगे और इनमें से होती हुई इस प्रकार से सरल रेखा खींच करके और आप तीर लगा दीजिए और इसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए इस प्रकार से। अब आप देखें कि ये जो दोनों रेखाएं हैं बच्चों वो काट रही है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो आपका यहाँ पर मान आ रहा है ये बच्चों आएगा यहाँ पर, ये काट रही है तो ये बिंदु जो आपका मिला आपको इसका हल, तो यहाँ पर जो है वो इसको राउंड कर दें तो ये प्रतिच्छेद बिंदु हो गया इसका। तो आप यहाँ पर लिख दें प्रतिच्छेद बिंदु, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं पहले तो प्रतिच्छेद बिंदु, यानी दोनों रेखाएं जहां पर काटती है पहले उस बिंदु को लिखो। तो प्रतिच्छेद बिंदु आया आपके पास 20,16, ठीक है। तो 20,16 पर लगभग ये काट रही है। आप ग्राफ में बना के देखो तो एकदम, तो इस प्रकार से x आपके पास आ गया 20 और y आपके पास आ गया 16। तो इस प्रकार से जो हमने x क्या माना था लंबाई, ठीक है। अतः आयताकार बाग की लंबाई जो है वो बच्चों कितनी आ गई, लंबाई आपके पास आ गई 20 मीटर, ठीक है। और चौड़ाई जो है वो आपके पास कितनी आ गई, ये आ गई 16 मीटर, ठीक है। तो इस प्रकार से ग्राफीय विधि से आप इसका हल ज्ञात करेंगे और इसका पैमाना खल की तरफ ने एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई रखा है। तो इस प्रकार से आप जो है वो ग्राफीय विधि से इसका हल ज्ञात कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो इसको आप 1-2 बार ध्यान से देखेंगे तो ये सवाल बहुत ही मज़ेदार होते हैं बच्चों, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों आपको एक समीकरण दे रखी है ये वाली 2x + 3y और -8 = 0। दो चरों की एक ऐसी रेखिक समीकरण लिखिए, यानी हमें एक समीकरण और बनानी है जो पहले तो क्या करती हो, प्रतिच्छेद करती हो। तो प्रतिच्छेद करती हुई ऐसी समीकरण बनानी है कि ये जो समीकरण है और वो जो समीकरण है इनसे दोनों से जो रेखाएं बने वो प्रतिच्छेद करे। तो आप जानते हैं बच्चों प्रतिच्छेद करने की शर्त क्या होती है, तो आप यहाँ पर लिखें प्रतिच्छेद करती है। तो प्रतिच्छेद करती है तो आप जानते हैं कि शर्त होती है a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2। ये आपको अच्छी तरह याद हो गया होगा। तो आपको a1 b1 पता है क्योंकि a1 आपके पास 2 है और b1 कितना है 3 है। तो यहाँ पर ये तो हम लिख सकते हैं कि a1 कितना हो गया 2 और b1 हो गया 3। अब आप इनके नीचे ऐसी संख्याएं ले लीजिए कि ये जो है बराबर नहीं रही। तो आप जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं 3 और यहाँ पर ले लेते हैं 5, तो 2/3 जो 3/5 के बराबर नहीं है। इस प्रकार से आपके पास a2 कितना हो गया, इसलिए a2 आपके पास हो गया 3 और b2 आपके पास हो गया 5 और c2 को छेड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि c2 यहाँ पर हमें इस शर्त में चाहिए ही नहीं। तो अतः समीकरण क्या बन गई, अतः समीकरण जो है आपके पास बन करके जो आई वो आप a2 यहाँ पर क्या ले लो 3, तो ये बन गई आपके पास 3x प्लस और b2 आप कितना ले लो 5, तो 3x + 5 पाई -8 = 0। इस प्रकार से समीकरण बहुत आसानी से बना सकते हैं। और दूसरी शर्त हमें बताइए कि समांतर रेखाएं हो। तो बच्चों आपको पता है कि समांतर रेखाएं हो, तो समांतर होने की शर्त क्या होती है ये आपको याद रहना चाहिए। तो समांतर हो इसके लिए क्या है कि a1/a2 जो है वो बराबर होना चाहिए b1/b2 के, लेकिन वो बराबर नहीं होना चाहिए c1/c2 के। तो आप a1 b1 c1 हमारे पास है ये, तो पहले हम क्या कर लेते हैं इनके लिख लेते हैं मान। तो ये 3
और ये नहीं सॉरी ये 2 है बच्चों, 2 है और ये 3 है और ये कितना है -8। अब आप इनके अपोन में ऐसी संख्याएं ले लीजिए कि ये तो दोनों बराबर रहे, तो 2 बटे अपने क्या कर सकते हैं 4 ले लें तो ये 1/2 हो जाएगा, और ये 3/6 ले लेते हैं तो 1/2 आ जाएगा, तो बराबर हो रही है इस प्रकार से। अब यहाँ पर आप ऐसी संख्या ले लीजिए, तो जैसे हमने ले लिया -9, तो 8/9 इनके बराबर नहीं है। इस प्रकार से आपने देखा कि A2 कितना आ गया आपके पास 4, और B2 आ गया आपके पास 6, और C2 आपके पास आ गया -9। इस प्रकार से हम समीकरण बना सकते हैं। अब गुणांक बदल दो, तो इस प्रकार से आपके पास समीकरण जो बनी वो होगी, बस गुणांक आप यहाँ पर बदल दीजिए, तो ये बन गई 4x + 6y -9 = 0। इस प्रकार से ये समीकरण बन गई। अब आपको कहा है कि संपाती हो, यानी तीसरी जो शर्त आपको बताई है वो संपाती की बताई है, तो ये भी बहुत आसानी से बना सकते हैं, यानी रेखाएं क्या हो संपाती हो। तो संपाती होने के लिए आपको पता है बच्चों शर्त ये होती है कि A1/A2 बराबर होना चाहिए B1/B2 और ये बराबर होना चाहिए C1/C2। तो आपके पास A1 B1 C1 है, पहले इनको लिखो, तो 2 3 और -8। अब आप इनके नीचे ऐसी संख्याएं ले लीजिए कि इनका अनुपात क्या रहे बराबर रहे, तो या तो आप 2 गुना ले लो, 3 गुना ले लो, 4 गुना ले लो, कुछ भी ले लो आप। इस प्रकार से हम 3 गुना ले लेते हैं, तो 2 3 6, 3 3 9 और 8 3 24। तो इस प्रकार से आपने देखा कि A2 आपके पास हो गया 6, B2 आपके पास हो गया 9 और C2 आपके पास हो गया -24। तो अब हम इसकी समीकरण बना सकते हैं। तो समीकरण बनाएंगे तो वहां पर हम क्या कर देते हैं, उसके गुणांक बदल देते हैं। तो A2 यानी 6x और प्लस में क्या हो गया 9y, B2 हमारे पास 9 है, और माइनस में कितना हो गया 24। तो इस प्रकार से जब इन समीकरणों के साथ, इस समीकरण के साथ ये समीकरण लेंगे तो जो आप ग्राफ बनाएंगे वो प्रतिच्छेदी होगा, इसको लेके बनाएंगे तो वो समांतर होगा, और इसके लेके बनाएंगे तो आप क्या होगा संपाती होगा। तो इस प्रकार से बहुत आसानी से ये प्रश्न हम हल कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो यहाँ बच्चों आपको जो 7वां प्रश्न दिया है ना, इसमें आपको यहाँ पर एक समीकरण ये दे रखी है और एक समीकरण ये दिया आपको कहा है कि इसका ग्राफ खींचिए और x अक्ष तथा इन रेखाओं से बनने वाले त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं, और त्रिभुजाकार पटल जो बनते हैं, जो त्रिभुज बनेगा उसको छायांकित भी करना है। तो ये ग्राफ में करना होगा ये काम। तो पहले की तरह ही बच्चों आपको समीकरण दे रखी है, तो पहले आप क्या करेंगे बिंदु निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको x के बराबर लेते हैं। तो x बराबर आपके पास यहाँ पर हो गया, x बराबर ये दोनों जब आप दूसरी तरफ ले जाओ तो y हो जाएगा प्लस का और 1 हो जाएगा माइनस का। इसी प्रकार यहाँ इसका भी पक्षांतरण कर लीजिए। तो x बराबर आपके पास आएगा 12 को हम जब पक्षांतरण करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, और 2y माइनस का हो गया, और ये जो गुणा वाली राशि है वो भाग में चली जाएगी। और अब हम सारणी बना करके इसके 3-3 बिंदु निकालते हैं। तो यहाँ पहले समीकरण के बिंदु निकालेंगे बच्चों, तो इसके अपॉन में कुछ नहीं है, तो आप क्या करेंगे y की जगह पहले आप क्या करें, आप चाहें तो यहाँ पर 2 रख दें और फिर 3 रख दें और फिर 4 रख दें। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर x बराबर पहले y के स्थान पर क्या ले लें 2, तो 2 माइनस 1 हो गया। फिर अब y के स्थान पर x बराबर क्या हो गया, y के स्थान पर 3 लेंगे तो 3 माइनस 1 हो गया। फिर x बराबर जब y के स्थान पर 4 लेंगे तो 4 माइनस 1 हो गया। तो इस प्रकार से ये आ गया 1, ये आ गया पास 2 और ये आ गया आपके पास 3। तो जब 1 रखने पर 2 रखने पर क्या आया 1, 3 रखने पर आ गया 2 और 4 रखने पर आ गया 3। ठीक है, तो इस प्रकार से जो आपको बिंदु मिले वो A बिंदु आपके पास क्या हो गया 1,2 और B बिंदु क्या हो गया आपके पास 2,3 और C क्या हो गया आपके पास 3,4। अब हम इसके बिंदु निकालते हैं।
तो इसके बिंदु निकालेंगे तो बच्चों यहाँ पर हमें y का मान रखना है, उसको 2 से गुणा करके और 12 में से घटाना है। ये आप समझ लीजिए अच्छी तरह। तो यहाँ पर x बराबर आपके पास कितना है, 12 माइनस 2 गुणा y है। तो 12 माइनस 2 गुणा, आप पहले 0 ट्राई किया करें ऐसे, जब ऐसे बड़े प्रश्न आते हैं। अपॉन में क्या आपके पास 3, तो आप देख सकते हैं कि 12 माइनस 2 गुणा 0, 0 बटे 3 आ गया। तो 12 में से 0 घटाया तो 12 और बटे में 3 है। देखो बच्चों इस प्रकार से ये आ गया 4। ठीक है, कितनी आसानी से आ गया। अब आपने क्या किया, जब आपने 0 रखा तो आपके पास आया 4। अब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये बच्चों इसके बटे में 3 है यहाँ। ठीक है, तो अब आप क्या करें कि पहला मान 0 से आया है तो आगे वाला मान क्या आएगा, ये जो अपॉन में 3 है ना, ये जोड़ दो तो 0 प्लस 3 आगे वाला 3 से आएगा, फिर 3 प्लस 3 6 आगे वाला 6 से आएगा। तो हम सीधा ही क्या करते हैं, 3 पुट करते हैं यहाँ पर। तो x बराबर इस प्रकार से हो गया 12 माइनस 2 गुणा 0 की जगह कितना रख दिया, 3 बटे में क्या आ गया 3 बराबर। देखो आपके पास 12 माइनस 3 दूंगी 6 बटे 3, तो ये हो गया आपके पास 6 बटे 3 यानी कितना आ गया 2 आ गया। तो आपने 3 रखा तो कितना आ गया 2। इसी प्रकार से आप क्या करेंगे, 6 रखेंगे तो ये हो गया 12 माइनस 2 गुणा 6 यानी y के स्थान पर रख दिया 6 बटे में 3 है। तो इस प्रकार आप देख रहे हो कि 12 माइनस 6 दूनी 12 बटे 3। तो इस प्रकार से 0 बटे 3 यानी 0 में 3 का भाग देंगे तो 0 आएगा। तो इस प्रकार से ये आ गया 0। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 बिंदु निकल गया आपके पास। पहला बिंदु हम क्या लेते हैं हमेशा, P। तो P आपके पास आ गया 4,0, Q आपके पास आ गया 2,3 और जो R बिंदु है वो आपके पास है 0,6। तो इस प्रकार बिंदु निकालना आप सीख गए होंगे बच्चों। ये जो 3.2 है इसमें ही है ग्राफ तक के प्रश्न, आगे जो है इस पूरी प्रश्नावली के अंदर ग्राफ के प्रश्न नहीं है, ये आखिरी प्रश्न है इसका। तो आप चाहे वो ग्राफ को बहुत गौर से इनको सभी को सीखना, क्योंकि आपकी परीक्षा में 6 नंबर का या 5 नंबर का एक ग्राफ का प्रश्न आता है, बड़ा प्रश्न आता है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। तो ये प्रश्न जो अपने अब ग्राफ में चलते हैं इसको। तो यहाँ पर बच्चों पहला बिंदु आपके पास है 1,2। तो देखो x का 1 y का 2 यहाँ होगा, तो इसको यहाँ पर हम अंकित कर देते हैं। और दूसरा बिंदु आपके पास है 2,3। तो x का 2 और y का 3 देखो यहाँ पर हो गया बिल्कुल इस प्रकार से। और फिर है 3,4। तो 3 ये और 4 ये y का, तो यहाँ पर ये हो गया। तो इस प्रकार से बिंदु बनाने के बाद इनको आप राउंड करो और इनके निर्देशांक इनके पास में लिख दो। तो इस प्रकार से इसको राउंड किया, इसको राउंड किया और इसको राउंड किया, और ये आपके पास A बिंदु है। ठीक है, और ये B बिंदु है और ये हो गया C। तो ये था आपके पास 1,2 और ये आपके पास 2,3 और ये है आपके पास 3,4। ठीक है, अब आप क्या करो, इसकी सरल रेखा खींच दो। तो सरल रेखा खींचेंगे तो हम यहाँ से शुरू करते हैं और बिल्कुल एकदम सीधी इस प्रकार से आप रेखा खींच दीजिए। इस प्रकार से खींच करके और थोड़ी दूर ले जा करके इसको ऐसे छोड़ करके तीर का निशान बना दीजिए और इसी प्रकार इस तरफ भी खींच दीजिए। तो इस प्रकार से यहाँ आप खींचेंगे तो इस प्रकार से ये यहाँ पर ला करके आप छोड़ दीजिए और ग्राफ के निशान बना दीजिए, तीर के निशान बना दीजिए। एक रेखा संपूर्ण हो गई बच्चों। अब हम दूसरी पर चलते हैं। तो दूसरी के बिंदु अंकित करेंगे। तो दूसरी का पहला बिंदु है 4,0। तो बच्चों x का 4 और y का 0 है, तो ये यहीं पर होगा इस जगह। ठीक है, दूसरा बिंदु है 2,3। तो 2,3 बच्चों यहीं पर है, ये वाला जो है आप देख रहे हो। और C बिंदु, इसका जो Q बिंदु है, PQR जो बिंदु है वह 0,6। तो देखो x का 0 और y का 6 यहाँ पर होगा इस प्रकार से। तो अब आप क्या करो, इनको फटाफट राउंड कर दो इनको। तो राउंड करेंगे तो हम यहाँ पर इस पे जो है वो ऐसे यहाँ पर राउंड कर दो और फिर इनके नाम लिख करके इनके निर्देशांक लिख दो। तो ये आपके पास P, तो P बिंदु आपके पास है ये 4,0
और यहाँ पर Q बिंदु जो है वो तो आपको पता ही है 2,3 है, और R हो गया हमारे पास 6,0 सॉरी 0,6, तो यहाँ पर ये 0,6, x का 0 और y का 6। अब आप इसकी सरल रेखा खींच दीजिए। तो सरल रेखा को हम यहाँ शुरू करेंगे इस प्रकार से, आप यहाँ से इसमें से होती हुई और यहाँ से आप गुजार दीजिए, इसको थोड़ा आगे ले जाके छोड़ के तीर के निशान बना दीजिए और इसको इस तरफ भी थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए। तो इस प्रकार से ये होगी आपकी 2 सरल रेखाएं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये ग्राफ बनाने के बाद अब जो आपको बात कही है वो कही है कि इस प्रकार से बनने वाले त्रिभुज और x अक्ष, यानी ये जो 2 सरल रेखाएं हैं इनके द्वारा और x अक्ष के द्वारा, तो बच्चों आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर x अक्ष है, यहाँ पर ये, तो इसके द्वारा और इन दोनों रेखाओं के द्वारा बनने वाले त्रिभुज का जो है वो आपको शीर्ष, उसके शीर्ष बताने हैं आपको। तो आप देख सकते हैं कि ये जो त्रिभुज बन रहा है इस प्रकार से पी बी ले सकते हो, क्यू ले सकते हो, और यहाँ पर हम ले लेते हैं यहाँ पर एक निर्देशांक कोई भी ले लीजिए आप, यहाँ पर जैसे हम ले लेते हैं डी। तो इस प्रकार से ये हो गया डी। तो ये जो त्रिभुज बन गया इस बिंदु के निर्देशांक हो गए, आप देख सकते हैं इसके निर्देशांक हो गए आपके पास, देखो यहाँ पर x का मान -1 है और y का 0 है। तो इस प्रकार से इसके निर्देशांक जो है वो त्रिभुज के शीर्ष आप यहाँ पर लिख दो त्रिभुज, और त्रिभुज का नाम क्या हो गया पास DPB, त्रिभुज DPB के शीर्ष, ठीक है। तो त्रिभुज DPB के शीर्ष जो है वो यहाँ पर D क्या हो गया आपके पास, D हो गया -1,0 और P हो गया आपके पास 4,0 और B हो गया आपके पास 2,3। तो यही आपको चीज़ें ज्ञात करनी थी। और अब आपको ये कहा है कि इसको जो है वो छायांकित करके भी बताना है। तो आप इसको क्या करो, इस प्रकार से इसमें जो है वो कुछ रेखाएं वगैरह ऐसे खींच दो। तो इस प्रकार से आप इसको यहाँ पर ऐसे क्या करें, इसको ऐसे छायांकित करके दिखा दो ताकि ये रहे कि ये इतना जो है वो त्रिभुज बन रहा है। तो इस प्रकार से ये हो गया आपका त्रिभुज जो कि इन रेखाओं और x अक्ष के द्वारा बनता है। और यही आपसे पूछ लेते हैं कि y अक्ष और रेखाओं द्वारा, तो आप देख सकते हैं कि ये रेखाएं ये यहाँ पर और ये y अक्ष है, तो ये वाला त्रिभुज इस प्रकार से बन जाता। तो इस प्रकार से बच्चों आज हमने जो 3 प्रश्न किए हैं बहुत ही जोरदार शानदार प्रश्न थे, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप बहुत रुचि लेके पढ़ रहे हो और अपनी कॉपी पर इन ग्राफ को बना के देखा करो। और 6 नंबर आप पक्के कीजिए। ग्राफ का एक प्रश्न जो आपको परीक्षा में 6 नंबर का दिया जाता है, तो ये 6 नंबर आप अभी से पक्के कर लीजिए और ज़रूर दिया जाता है इसका 6 नंबर ग्राफ का प्रश्न बिल्कुल आता है। तो ठीक है बच्चों, आज हमने जो प्रश्न किए हैं इसी के साथ हमारी जो 3.2 है वो भी पूरी हो गई है। अब ग्राफ के प्रश्न आगे नहीं आएंगे, अन्य प्रकार के प्रश्न आएंगे जो रैखिक समीकरणों को हल करने से संबंधित है। तो एक बार फिर मैं बच्चों ये कहूँगा कि आप मेरी वीडियो देख तो रहे हो लेकिन लाइक नहीं कर रहे हो, तो लाइक ज़रूर करो, कमेंट करो और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैं बार बार आपको कहता हूँ कि आप जब वीडियो देखते हो तो लाइक करने में क्या है, आप लाइक बटन दबा दीजिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करो बच्चों, लाइक मिलेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। और कमेंट किया करो ताकि मुझे ये पता रहे कि आप कौन कौन देख रहे हो। ठीक है, तो जब आप मान लीजिए मेरे को 100 व्यूज़ मिलते हैं एक दिन में, मान लीजिए 100 बच्चे देखते हैं, तो 100 लाइक भी मिलने चाहिए। जब वीडियो पर आप गए हो, आपने वीडियो देखा है तो लाइक भी कर दिया करो, लाइक किया करो ज़रूर। और इस छुट्टियों का फ़ायदा उठाओ, पढ़ो और अपने स्वास्थ्य का बिल्कुल ज़रूर ध्यान रखो। बाहर मत जाओ कहीं भी, घर पर पढ़ाई करो। और ये पढ़ाई जो आपको आगे बहुत काम आएगी, क्योंकि आगे सत्र में पता नहीं स्कूल कब खुलें, तो आपका अध्ययन जारी रहे। ठीक है बच्चों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।